Human eyes are designed to see anything that has light falling onto it. Just like now you can see me. In other words, which simply means कि हम केवल उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है. So without any further delay, let's start the video. Hello everyone, this is Tushar Sharma and you are watching Airbus Boys. X-ray runway 7, hold correction runway 12, hold short runway 7, beam return. Roger that. So seeing the intro of the video, आपको आइडिया लग चुका होगा कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स. सो ये वीडियो बहुत ही बेसिक होने वाला है एंड ये जो वीडियो होने वाला है हर उस आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर वो एविएशन है या नहीं है, नो मैटर वो सेमेस्टर 1 में है या सेमेस्टर लास्ट में, नो मैटर वो फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है. हर पर्सन को ये पता होना चाहिए दैट द पर्पस ऑफ द एयरक्राफ्ट लाइट्स इज फार डिफरेंट देन व्हाट वी सी इन आवर डेली लाइफ इन अदर प्लेसेस. सो ये वीडियो हर उस बंदे के लिए जो समझना चाहता है कि लाइट्स का एक्चुअल पर्पस क्या है एयरक्राफ्ट में. सो वॉज अ कंप्लीट वीडियो टू गेट ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. सो जैसे कि हमको पता है द पर्पस ऑफ द लाइट्स इन नॉर्मल डे वेर एवर वी सी इज टू लाइट अप द थिंग्स सो दैट वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स, कार्स, व्हीकल, बसेस एक्सेट्रा. ऑल दीज प्लेसेस पे हमको लाइट्स दिखती हैं. उनका यही मतलब होता है कि हम आगे का अपने अहेड जो एरिया है देख सकें, जिसकी वजह से हम सेफली ट्रैवल कर सकें. बट एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है एट अबाउट 30,000 फीट से लेके 50,000 फीट के एल्टीट्यूड में. सो क्या हम लाइट का यूज़ बेसिकली इसीलिए करते हैं ताकि पायलट आगे देख सके कि आगे क्या है, या फिर और भी पर्पसेस हैं. सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So first of all, the purpose of the lights in aircraft is completely different, or you can say far more different than what other vehicles serve. तो ये वीडियो देखने के बाद ये आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि लाइट्स का पर्पस केवल रास्ता दिखाना ही नहीं होता है, एंड आई गारंटी यू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ते हैं. लाइट्स इन एयरक्राफ्ट आर देयर फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सबसे पहले ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशंस के लिए, सेफ्टी के लिए, सर्विसिंग के लिए, एंड देन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स. लाइट्स को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, तो आपको सिंपली लाइट्स का नाम नहीं लेना. सबसे पहले आपको बोलना है 2 टाइप्स की लाइट्स होती हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. एंड देन अगर हम फर्दर उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इंटीरियर के अंदर 2 तरीके की लाइट्स आती हैं. एक आती है पैसेंजर केबिन लाइट्स, एंड देन आपकी सेकेंडली जो सेकंड नंबर पर लाइट्स आती है वो होती है आपकी फ्लाइट कंपार्टमेंट लाइट्स. बाय द वर्ड फ्लाइट कंपार्टमेंट कई बुक्स में आपको डिफरेंस मिलेगा, बट बेसिकली फ्लाइट कंपार्टमेंट का यहाँ पे यही मतलब होता है कॉकपिट लाइट्स. देन हमारा आता है सेकंड वाला एक्सटीरियर लाइट्स. सो एक्सटीरियर लाइट्स, हर वो लाइट जो हमको एयरक्राफ्ट की एक्सटीरियर बॉडी पे दिख रही है वो सारी की सारी एक्सटीरियर लाइट्स में आती है. नो मैटर उसकी पोजीशन कहाँ है, वो सारी की सारी लाइट्स एक्सटीरियर लाइट्स में आती हैं. ऑल द टॉपिक काफ़ी बड़ा है, बट आई विल नॉट गो इनटू डीप डाउन इनटू डिटेल्स, बिकॉज ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, बेसिक से बेसिक, जिससे कि जब भी अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठ सको तो ये वीडियो देखने के बाद आप कम से कम आंसर कर सको दैट व्हाट आर द लाइट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट लाइट्स, जिससे कि इंटरव्यूअर को एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक एंड यू नो समथिंग अबाउट दिस. एंड आई विल रियली फील हैप्पी इफ समवन आंसर्स दैट क्वेश्चन जस्ट बाय सीइंग आवर वीडियो. सो आगे बढ़ते हैं. फ्लाइट कंपार्टमेंट लाइट्स के अंदर हमारी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स हमने डिस्कस किया था. तो हमारी फर्दर उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स आएंगी. फ्लड लाइट आएगी, डोम लाइट आएगी, एंड इमरजेंसी लाइट आएगी. जो हमारी डोम लाइट आएगी, डोम लाइट हमारी वो लाइट है, डेफिनेशन की बात करूँ तो बुक की डेफिनेशन कहती है कि डोम लाइट्स आर दोज लाइट्स दैट आर लोकेटेड ऑन सीलिंग हेड्स एंड दे सर्व फॉर नॉन डायरेक्शनल पर्पसेस. नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शन का सिंपल मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ टॉर्च की, तो जो टॉर्च होती है आपकी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट मारती है जिधर आपने उसको पॉइंट किया है, मतलब कि वो डायरेक्शनल है. एंड आपका जो रूम में CFL या कोई भी ट्यूबलाइट लगी है वो नॉन डायरेक्शनल है, बिकॉज वो किसी एक डायरेक्शन में लाइट नहीं फेंक रही है. इट इज स्प्रेडिंग द लाइट और इल्यूमिनेटिंग द इंटायर एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अराउंड एवरी कॉर्नर. सो ये हमारी नॉन डायरेक्शनल लाइट हो गई. तो डोम लाइट हमारी वही होती है. नेक्स्ट हमारी आती है फ्लड लाइट. सो फ्लड लाइट का पर्पस होता है टू इल्यूमिनेट द इंस्ट्रूमेंट पैनल्स एंड द पेडेस्टल पैनल्स, जितने भी लोकेट होते हैं जिनके ऊपर डिफरेंट कंट्रोल्स हमारे होते हैं, तो उनको इल्यूमिनेट करना सो दैट पायलट कैन कंट्रोल देम एंड उनको आसानी से विजिबिलिटी रहे उन पैनल्स का, बटन्स का. इसलिए हमारी यूज़ होती है अपनी फ्लड लाइटिंग. नेक्स्ट हमारी आती है इमरजेंसी लाइटिंग. इमरजेंसी लाइटिंग इन ऑल केसेज इज मोस्टली फाउंड टू बी वाइट इन कलर. इसका पर्पस यही होता है कि जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हमारे हैं जो हमको तुरंत ग्रैब करना है, फॉर एग्जांपल एनी फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल, एनी सॉर्ट ऑफ कोई ऐसा रास्ता है जो हमको फॉलो करना है वहाँ से एग्जिट करने के लिए, या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो हमको इमरजेंसी में यूज़ करना है, दैट ऑल आर इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ अ वाइट कलर्ड लाइट इनसाइड द कॉकपिट. So now let's move on to our most important lights of our video.
that are exterior lights. These are important because these are the ones visible to everyone. So बात करते हैं एक्सटीरियर लाइट्स के बारे में. सबसे पहले हमारी आती है नोज से हम स्टार्ट करते हैं एयरक्राफ्ट के, देन हम जाएंगे एकदम आपका टेल सेक्शन पे. सो नोज से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं रनवे टर्न ऑफ लाइट्स की. सो दीज लाइट्स आर 2 in number. These lights are located just on the nose of the aircraft and they are responsible for illuminating the area immediately ahead of the aircraft, right side and left side. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमको नेक्स्ट लाइट हमारी जो मिलती है वो मिलती है टैक्सी लाइट. टैक्सी लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट्स on the aircraft exterior used when the aircraft is particularly moving under its own power on the apron. जब भी आप देखोगे कोई भी एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है मूवमेंट एरिया में ऑन एन एयरपोर्ट, उसकी टैक्सी लाइट ऑन होगी. सेकेंडली हमारी आती है टेक ऑफ लाइट. टेक ऑफ लाइट एंड टैक्सी लाइट कुछ एयरक्राफ्ट में साथ में होती हैं, कुछ एयरक्राफ्ट में डिफरेंट लोकेशंस पर होती हैं. ये हम बात कर रहे हैं एयरबस A320 का एग्जाम्पल लेके, इसलिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो एयरबस A320 में हमारी जो टैक्सी लाइट होती है उसका साइज शॉर्ट होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू आर टेक ऑफ लाइट. जो टेक ऑफ लाइट होती है उसका साइज बड़ा होता है. सो टेक ऑफ लाइट का मेन पर्पस है टू इल्यूमिनेट द एरिया राइट साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ड्यूरिंग अ टेक ऑफ फ्लोट, उसी टाइम पे यूज होता है. देन एज सुन एज द नोज लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट होता है हमारा, टेक ऑफ लाइट, टैक्सी लाइट, रनवे टर्न ऑफ लाइट, दीज ऑल आर नॉट विजिबल. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारी होती है एंटी कोलिजन लाइट्स. एंटी कोलिजन लाइट्स हमारी जो होती है एज द नेम सजेस्ट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी कोलिजन, मीनिंग हम इसको तब ऑन करते हैं whenever there is a risk for collision, or the main purpose that these lights serve are these are also a warning signal that the aircraft engine will be or may have started. So whenever on an apron the engine is being started, हमको हमारी एंटी कोलिजन लाइट ऑन करनी पड़ती है, जो कि लगी होती है मोस्टली हमारे फ्यूजलाज के टॉप पे और बॉटम पे रेड इन कलर. बेस्ट एग्जांपल अगर आपको स्पॉट करना है फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको स्पॉट करना हो कि एंटी कोलिजन लाइट कैसी दिखती है फ्यूजलाज पे जो होती है, आप स्पॉट करना बोइंग 787 एयरक्राफ्ट, बिकॉज जहाँ तक मैंने देखा सबसे ब्राइटेस्ट लाइट जो होती है बोइंग 787 के टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्यूजलाज पे लगी होती है ब्राइट रेड कलर की. फर्दर आगे बढ़ते हैं हमारे विंग टिप की तरफ. तो विंग टिप्स के दोनों एंड्स पे आपको मिलेगी सबसे पहले तो नेविगेशन लाइट मिलेगी, जो आपका राइट विंग होगा मतलब कि स्टार बोर्ड एंड जो लेफ्ट होगा मतलब कि पोर्ट. राइट साइड वाली जो आपको नेविगेशन लाइट मिलेगी ग्रीन मिलेगी एंड जो लेफ्ट वाली आपको मिलेगी वो मिलेगी रेड. ठीक उसके पीछे आपको मिलेगी एंटी कोलिजन लाइट, स्ट्रोब लाइट, जिसको स्ट्रोब लाइट बोलते हैं. सो वो भी एंटी कोलिजन लाइट है. वो लाइट्स, दीज लाइट्स आर बेसिकली वाइट इन कलर, वो आपको दोनों विंग टिप के साइड मिलेगी. वो जो फ्लैशिंग होती है, बट जो नेविगेशन लाइट होती है वो स्टेडी होती है, ये फ्लैशिंग होती है. और हमने अभी तक जितनी भी लाइट डिस्कस करी हैं अभी तक, आपकी चाहे रनवे टर्न ऑफ हो जाए, चाहे टैक्सी हो जाए, चाहे आपकी टेक ऑफ लाइट हो जाए, ये सारी की सारी आपकी स्टेडी लाइट्स हैं. बट जो एंटी कोलिजन लाइट है आपकी, और आपकी एंटी कोलिजन लाइट के सिमिलर जो स्ट्रोब लाइट लगी है विंग टिप के ऊपर, ये फ्लैशिंग लाइट होती है, काफ़ी फ्लैश करती है, जिससे कि जो भी एयरक्राफ्ट आपके आसपास है या फिर आपको भी आपकी विंग टिप का अंदाज़ा रहे बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट फ्लैशिंग एटीट्यूड. उसके बाद हम पीछे बढ़ते हैं. हाँ, एक और लाइट होती है हमारी जिसको बोलते हैं विंग इंस्पेक्शन लाइट. ये जो लाइट होती है बेसिकली लोकेटेड होती है आपकी फ्यूजलाज के ऊपर एंड कुछ एयरक्राफ्ट में रूट पे भी लगी होती है. इसका मेन पर्पस होता है टू इल्यूमिनेट द लीडिंग एज ऑफ द विंग. एंड कुछ जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका A380 का एग्जांपल लेता हूँ तो उसमें आपके क्योंकि एक साइड पे 2 इंजन हैं, इन टोटल 4 इंजन, तो लाइट क्या करती है आपके हर इंजन पे एंड इंटायर लीडिंग एज पे इल्यूमिनेट करती है, जिससे कि पायलट कैन हैव द व्यू ऑफ द विंग, कि इन फ्लाइट वो विंग को देख सके, विजुअली देख सके, एंड ही कैन ऑल्सो सी द एरिया ahead of the aircraft and near the wings on ground. फर्दर आपका आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है लैंडिंग लाइट्स. लैंडिंग लाइट्स इन सम एयरक्राफ्ट आर फिक्स्ड एंड सम एयरक्राफ्ट आर रिट्रैक्टेबल. नोट 1 point to note है इज दैट इन सम एयरक्राफ्ट हमारी जो टैक्सी लाइट होती है एंड लैंडिंग लाइट होती है एंड कुछ लाइट्स होती है, ये मिक्सचर भी हो सकता है, मीन एक लाइट 2 और 3 पर्पज भी सर्व कर सकती है. सो इसीलिए मैंने बोला कि मैं A320 का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ. तो A320 में जो हमारी लैंडिंग लाइट होती है वो रिट्रैक्टेबल लाइट होती है एंड वो लोकेटेड होती है हमारी फ्यूजलाज बेली में, जो कि लैंडिंग के टाइम पे जब एयरक्राफ्ट आता है आई थिंक अराउंड 10,000 फीट पे, तो वो वापस से आपकी एक्सटेंड हो जाती है एंड एज सून एज द एयरक्राफ्ट रीचेज अगेन टू 10,000 फीट वो रिट्रैक्ट हो जाती है. तो ये हमारी हो गई लैंडिंग लाइट. फर्दर हम आगे बढ़ते हैं पीछे की साइड, तो हमारी मिलती है हमको लोगो लाइट. एज द नेम सजेस्ट, लोगो लाइट का मतलब यही है कि वो ऐसी लाइट है जो उस एयरक्राफ्ट जो भी एयरलाइन था उसके लोगो को हाईलाइट करेगा फॉर इट्स विजिबिलिटी. उसकी पोजीशन होती है हमारे वर्टिकल, जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है, मीनिंग जो एलिवेटर है
उसके टॉप पे लगा होता है एंड वो इल्यूमिनेट करता है इंटायर एरिया ऑफ द रडर, जिससे कि आपको रात में दिखता है कि कौन सी एयरलाइन का एयरक्राफ्ट है, इंडिगो का है, विस्तारा का है, गो एयर का है, जिसका भी गो फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है टेल पे। टेल पे हमारी लगी होती है, अगेन हमारी लगी होती है आपकी नेविगेशन लाइट लगी होती है वाइट कलर की। और ये जितनी भी लाइट्स लगी होती हैं इन सबका अपना अपना पर्पस होता है एंड इन सबका डाइवर्जेंस एंगल होता है। जैसे कि आपकी जो विंग टिप पे लाइट लगी होती है वो 110 डिग्री ईच साइड देती है, मीनिंग 110 दोनों साइड, मतलब मिला के हुआ 220। एंड जो आपकी टेल पे लगी होगी नेविगेशन लाइट, टेल पे आपकी जो लाइट्स होती हैं फ्लैशिंग लाइट्स होती हैं, जो आपकी टेल पे लाइट्स लगी होंगी वो भी फ्लैशिंग होती हैं एंड वो 70 डिग्री ईच साइड कवर करती है, मीनिंग 110, 220 एंड पीछे आपका 70 डिग्री जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है 140 डिग्रीज, ऑल कंबाइंड मेक्स 360 डिग्री, जिसकी वजह से हमारा एयरक्राफ्ट विजिबल होता है बिकॉज उसका 360 डिग्री एरिया हमने कवर कर लिया विद ऑल द लाइट्स। So this was it for today guys, thank you very much for watching this video. This video was made just for clearing your concept with respect of all the interviews that are going right now, so that जब भी कोई इंटरव्यू देता है कि लाइट्स के बारे में क्या है, he doesn't have to pick up every book and go through each and every page. He can just simply watch this video on Airbus Boys YouTube channel so that उसको आइडिया लग जाए कि लाइट्स एक्चुअल में क्या है। And if you feel like that this content was good for you, then then support us by sharing this video with as much of your colleagues as possible. Also hit the like button, share button and subscribe button, and if not then press the bell icon so that you get a notification each time we upload a video. We are working very hard on covering each and every topic for different interviews, and that's why we are making this different series. So also very much thank you for showing great love for our unboxing video and the pressure instrument reading video made by Chandragupta, the previous two videos that we made uploaded on our channel. Thank you very much again for showing so much love to our channel. Your each view matters us a lot. So keep watching Airbus Boys and keep supporting us. See you next time.